नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खरगोन दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हैं और पीजी कॉलेज में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के कैंपस का शुभारंभ करेंगे। जिले के 571 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत के 6 विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। लगभग 25,000 छात्र छात्राएं इस नए विश्वविद्यालय के अधीन उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे और इस दौरान खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी मौजूद रहेंगे। तो आज विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पर कई छात्र छात्राएं इस पे शिक्षा ले सकेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो विश्वविद्यालय का आज शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पर खुद सीएम पहुंचेंगे और क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का आज शुभारंभ किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में कई छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करेंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो तैयारियां पुख्ता की गई हैं। विश्वविद्यालय का आज शुभारंभ किया जाएगा। शांति सूर्य टंट्या विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस विश्वविद्यालय का आज शुभारंभ किया जाएगा। डॉक्टर सीएम मोहन यादव इस विश्वविद्यालय का आज शुभारंभ करेंगे। क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है, सरकार के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि हर मंत्री को अपने अपने विभागों की समीक्षा करें और सभी अधूरे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने कहा कि आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू हो रही है। इस योजना के तहत पहले चरण में महाकाल और ओंकारेश्वर दर्शन कराएंगे, जिसका सेंटर इंदौर होगा। बाद में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। बैठक में SC/ST हॉस्टलों में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए मंत्रियों की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी आवश्यक सुझाव देगी और इसके अलावा चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके लिए फिलहाल 20 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुरैना जिले में लंबे समय से बिना खर्च पर पुल का निर्माण कार्य अटका था। घड़ियाल परियोजना के चलते काम पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब अनुमति मिल गई है। जल्द ही पुल का काम पूरा किया जाएगा। अभी सबसे पहले इंदौर इसका केंद्र होगा और महाकाल। तो चलिए आपको दिखाते हैं सीएम मोहन यादव लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। शुरुआत आज से हो रही है। ये इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पर्यटक स्थल पर और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट का वचन दबाकर किया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया और वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर सीट से प्रत्याशी की घोषणा की है, जहां एक बार फिर से सांसद शंकर लालवानी को प्रत्याशी घोषित किया गया। इस दौरान सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की पूरी 29 सीटों पर जीत हासिल कर सर्वाधिक मतों से विजयी होकर केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनाने की बात कही। भी शुरुआत आज से हो रही है। ये इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पर्यटक स्थल पर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी। तो आपको बता दें कि प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की बात सीएम मोहन यादव ने की है और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा और उसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के दावे उनके से किए गए। तो आपको बता दें कि पीएम श्री हेली सेवा का आज शुभारंभ किया गया है और डॉक्टर सीएम मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर इस सेवा को शुभारंभ कर रहे हैं। इसका रवाना हेलीपैड का रवाना किया जा रहा है, तो ये हरी झंडी दिखाते हुए इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम श्री हेलीपैड सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ उनकी तरफ से किया गया। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। हरी झंडी दिखाकर इस हेली सेवा को रवाना किया गया है। पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ
किया गया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है और धार्मिक पर्यटन हेली सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये तस्वीरें, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया और इस हेली सेवा से ये धार्मिक हेली सेवा शुरू की गई है। धार्मिक पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया गया है और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इसको हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया गया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है और पीएम श्री धार्मिक सेवा का शुभारंभ भोपाल से किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। जिसमें माननीय श्री इंदर सिंह कंसाना जी, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, तोमर जी, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है भोपाल से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं जहाँ पर पीएम श्री हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है और हरी झंडी दिखाकर इस पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो आपको बता दें कि भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। पीएम श्री धार्मिक हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है और ये देश भर से आने वाले भक्तों को जल्द ही हेलीकॉप्टर से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कराने के लिए सुविधा दी जा रही है। केदारनाथ और वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर इस सेवा का आज शुभारंभ डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने किया है। तो आपको बता दें कि ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर में इसके दर्शन तो आपको बता दें कि पीएम श्री हेलीपैड सेवा का शुभारंभ किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सेवा का शुभारंभ किया है। अब ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर से इसके आराम से यात्री दर्शन कर पाएंगे। वैष्णो देवी के तर्ज पर इसका शुभारंभ किया गया है और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और अब जो यात्री हैं वो हेली सेवा के थ्रू ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के आराम से दर्शन कर पाएंगे। उनको दर्शन करने में आसानी होगी क्योंकि ये सेवा वैष्णो देवी के तर्ज पर शुरू की गई है और यहाँ पर अब जो यात्री हैं वो हेली सेवा के द्वारा ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर में आराम से दर्शन कर पाएंगे और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना भी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है। अब भक्तों को आसानी से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन आसानी से कर पाएंगे, उसके लिए ये हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है और देश भर से आने वाले भक्त जल्द ही हेलीकॉप्टर से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की सुविधा उन्हें मिलेगी, वो आसानी से दर्शन कर पाएंगे। दरअसल केदारनाथ और वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर इस सेवा का आज शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस सेवा का शुभारंभ किया है, भोपाल से किया गया। तो आपको बता दें कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सेवा का शुभारंभ किया है। अब भक्त आसानी से, देश भर से आए हुए भक्त आसानी से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ये केदारनाथ और वैष्णो देवी की तर्ज पर इस हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है और आपको बता दें कि देश भर से आने वाले भक्तों को जल्द ही हेलीकॉप्टर से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए सुविधा
मिलेगी और केदारनाथ और वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर इस सेवा का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन और हमारे साथ हमारे ब्यूरो नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस हिसाब से इस हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो भक्त हैं, जो दूर दूर से भक्त आते हैं ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन करने, उनको काफी सुविधा होगी। जी बिल्कुल, देखिए भक्तों की बात नहीं की जाए, इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मेहरानी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन जो स्थल है उनको बढ़ावा देने के लिए भी ये सेवा जो है शुरू की गई है। हालांकि उज्जैन जो है एक धार्मिक स्थल है, उज्जैन हुआ, ओंकारेश्वर हुआ, यहाँ के लिए अभी जो है आज उड़ानें भरी गई है, जिसमें कैबिनेट के लगभग 10 से 12 अलग बैठकर जो है रवाना हुए हैं। आज लगभग कार्यक्रम चल रहा था तो लगभग 15 मंत्री जो है यहाँ पर जो है मौजूद थे और जहाँ जहाँ आवाटियाँ होंगी आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन, संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मंडला के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में भाजपा का बूथ विजय अभियान, आकांक्षा संग्रहण अभियान की जानकारी दी गई। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता विकसित भारत के प्रति संकल्पित है और हम मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट जीतेंगे और देश में भी हमारे पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। तो बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मंडला का दौरा किया। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और साथ ही विजय बूथ अभियान की भी उन्होंने जानकारी दी और साथ ही कहा कि वो सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस में लगातार होती भगदड़ ने सीटों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की जो सूची तैयार की गई थी उसमें कई उन नेताओं के नाम भी थे जो पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और इससे चुनावी समीकरण भी प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए पार्टी सावधानी बरत रही है। वहीं कुछ अन्य नेताओं ने दल बदल करने की आशंका बनी हुई है और इसलिए संबंधित क्षेत्रों के अन्य नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। इस तरह जहां कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर गए तो कई कार्यकर्ता आज भी साथ हैं। सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा ने इस मामले पर चुटकी लेते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करनी थी तो उन 15 महीने में करनी चाहिए थी जब उनकी सरकार थी। देखिए, मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि हुजूर देर कर दी आते आते। तो जब 15 महीने की सरकार थी तब अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूछा नहीं। जब इतने लंबे समय तक विपक्ष में रहे तो सिर्फ अपने अभिमान में डूबे रहे कि क्या पता जनता सरकार बनवा दे। और जब अब सब समाप्त होता दिख रहा है तो उस कार्यकर्ता की याद आएगी। तो वो कार्यकर्ता भी जानता है कि सिर्फ चुनावी ढोंग है, आपके मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। हमारी पार्टी बराबर सजग है, चैतन्य और इस पर ध्यान रखकर जो है लोगों के संपर्क में है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 3 महीने पहले इसी दफ्तर में आपने भी देखा, आपके कैमरों ने कवर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेलों में भर भर के यहाँ पर आ रहे थे और हजारों की तादाद में हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। तो ये जहाँ पर भी सत्ता उन्मुख होते हैं जो लोग, वो सत्ता को देखकर उसकी तरफ भागते हैं। कल कांग्रेस की तरफ भाग रहे थे, आज भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। हमारी सरकार आ गई है कर्नाटक में, वहाँ भाजपा ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हरियाणा में टपक गए मनोहर लाल जी खट्टर, तो वहाँ पर भाग के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं लोग। तो ये जो है, जहाँ पर अब टीएमसी की सरकार आ गई बंगाल में, तो वो जो भाजपा ही है वो टीएमसी में घुसने लग गए। तो ये जो सत्ता उन्मुख लोग होते हैं। और मध्य प्रदेश की बची हुई 5 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इंदौर, धार, छिंदवाड़ा, बालाहाट और उज्जैन सीट पर पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इंदौर में बीजेपी ने किसी तरह का बदलाव नहीं किया। यहाँ फिर से शंकर लालवानी को टिकट दिया गया, जबकि छिंदवाड़ा में पार्टी ने जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को उतारा है। उनका मुकाबला नकुलनाथ से होगा। शंकर लालवानी से टीवी 27 के संवाददाता अभिषेक ठाकुर ने बातचीत की है और आइए सुनवाते हैं आपको।
और एक बार पार्टी ने शंकर में पार्टी ने बहुत विश्वास जताया, क्या कहना और जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी की और इंदौर में नया रिकॉर्ड हम बनाएंगे। किस तरह के मुद्दे होंगे, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारे विकास किया। इंदौर उम्मीदों का शहर है, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंदौर का विकास होगा, उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे। पार्टी का नारा है इस बार पारी हमने नारा दिया, वो पारी। तो ये थे इंदौर आमतौर पर कहना कि जो पार्टी का नारा है 400 पार, इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत 400 पार के कोई रिकॉर्ड में कोई जीत हासिल। और छिंदवाड़ा में बीजेपी ने अपनी सूची में एक बार फिर से विवेक कुमार बंटी साहू को टिकट देकर पार्टी को ने भरोसा जताया। बंटी साहू ने विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन कुछ वोटों से बंटी साहू विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाए और इस बार फिर बंटी साहू कांग्रेस के नकुलनाथ को टक्कर देंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे मध्य प्रदेश के शुभंकर और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं, सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी, सम्माननीय शिवराज जी, कैलाश जी भाई साहब, हमारी जिले की प्रभारी कविता दीदी, इन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। विधानसभा चुनाव भी आपने लड़ा था, क्या कमियां रह गई थी और लोकसभा थोड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा क्योंकि एरिया बड़ा हो जाता है? देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर छला गया और निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। इस बार किसी भ्रम में, किसी बहकावे में छिंदवाड़े के नागरिक नहीं आने वाले, मोदी जी का साथ देने वाले हैं। मोदी जी को जो संकल्प, जो लक्ष्य लेके चले हैं इस बार 400 पार का, तो निश्चित तौर में उसमें छिंदवाड़ा भी रहेगा। और फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।